नमस्कार, एमपी दर्शन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सौरभ सबलोग कैमरामैन शेखर राजभर के साथ एक बार फिर आ गए हैं एक दुर्गा पंडाल और जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपके क्लब का नाम? हमारे क्लब का नाम विवेक और यहाँ के श्री श्री दुर्गा एंड काली पूजा विवेक संस्था है ये, उसके द्वारा ही पूजा की जा रही है। आज ये 56 ईयर है इसका और हमारे यहाँ पुराने काली मंदिर भी है, उन्हीं के द्वारा ये आयोजन होता चला रहा है। यहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स हैं? यहाँ पे मेंबर्स हमारे 261 है इनिशिएटेड। और इनिशिएटेड में थोड़ा एजेड वाले जो है वो थोड़ा कम हो गए, लेकिन फिर भी हैं काफ़ी 250 करीब तो फिर भी हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं शहर भर में इस समय आयोजन चल रहा है। जी। तो आपके क्लब में कौन सी तारीख से माता विराजी हैं? हमारे क्लब में 8 तारीख को हमने स्थापना की थी जी, और चला आ रहा है। तो आज यहाँ पे विसर्जन का कार्यक्रम है। तो क्या कार्यक्रम हैं जो प्रमुख आज होने वाले हैं? यहाँ को प्रमुख कार्यक्रम तो हो चुके हैं, जो भी होना था। कल्चरल फंक्शन भी होता है यहाँ पर, बच्चों के लिए भी कल्चरल फंक्शन करते हैं, हर एज के लिए वहाँ पर फंक्शन होता है। ठीक है, वो सप्तमी अष्टमी नवमी, जैसे इस बार अष्टमी नवमी एक साथ हो गई तो कल्चरल फंक्शन कुछ थे जो एक साथ किया गया, लेकिन एक दिन कम होने के कारण बहुत सी असुविधा हो गई, फिर भी हम लोगों ने किया। बच्चों के लिए, बच्चों के हर ग्रुप के लिए, लेडीज़ बच्चों, एक क्लास ग्रुप भी है उसके लिए भी, और ये एक धोने के लिए ये होता है, उसका कंपटीशन भी होता है यहाँ। और वो भी हो चुका है, कंपटीशन भी होता है यहाँ। क्विज कंपटीशन होता है, शंख वादन का कंपटीशन भी होता है यहाँ पर जी, जो बरसों से चला आ रहा है, शुरू से। यानी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो क्लब के मेंबर्स के बीच में होती है। कोई बाहर के भी आए वो भी ओपन है, वो भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, नए कोई गायककार है ये का, उसको हम लोग मंच देते हैं। कुछ गायककार ऐसे भी हैं, उनने आगे काफ़ी नाम भी किया है, वो इंडियन आइडल में भी थे, सारे गाँव में भी गए यहाँ से। तो ये माँ की कृपा भी आपने बुलाया? नहीं, वो यहाँ से बच्चे ग्रो करके निकल गए। जी। उनको स्टेज हम लोग देते हैं, कोई भी बच्चा हो कहीं भी हो, हम लोग स्टेज देते हैं कि वो आए और अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस करें, जिससे कि सब कोई देखे और आगे बढ़े। तो सर के कहने के अनुसार ये एक ओपन मंच है। जो आप सबको देते हैं, जस्ट टू अपलिफ्ट द टैलेंट ऑफ द पीपल एंड द कल्चरल एक्टिविटीज that are from your club also and from the city also. There is no discrimination. No. हमारे क्लब का है नहीं, ऐसा कुछ ओपन है, कहीं भी साथ। अब यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? हम देख रहे हैं सब एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। माँ को सिंदूर पहनाया जा रहा है आज से, सिंदूर उत्सव के नाम से होता है। माँ को पहनाने के बाद फिर आपस में खेलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोरन करना। अच्छा, और ये सब लेडीज ही करती हैं कि जेंट्स भी करते हैं? लेडीज करते हैं। अच्छा, सब लेडीज करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम क्या है? अभी ये जुलूस में हम लोग शामिल होंगे सिटी बंगन क्लब के साथ जी, फिर वहाँ से एक साथ चलेंगे ग्वारीघाट। एमपी दर्शन आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहेगा और आज आपका जो पूरा कार्यक्रम है हम कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स को दिखा सकें। ओके। और हमारे साथ समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी दर्शन आपको इस पर्व की बहुत बहुत बधाई देता है। जय हो माई। एमपी दर्शन में अब हमारे साथ आंटी जुड़ गई हैं। नाम क्या है आपका? बुलू सेन। ये जो आप सिंदूर खेल रहे हैं आपस में, इसका क्या महत्व है? यहाँ सुहागन लोग को ये जरूरी रहता है, जो माता को पहले लगाओ और उसके बाद आप लोग लगाओ। ये स्वामी जो मतलब पति देव रहते थे, उन लोग का आयु मतलब एज बढ़ते हैं, उन लोग अच्छा रहता है। जैसे करवा चौथ होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे जो पूजाएं होती हैं अलग बस ये बंगाली लोग में ये जरूरी रहता है। अच्छा, पूरा ये जो है ये माता का सिंदूर रहता है। हम लोग घर से लेके आएंगे सिंदूर, मिठाई, फूल, पान, दुब्बा, धान, ये सब लाके माता को पहले आरती करेंगे, उसके बाद सब स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। अब हम जुड़ गए हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनको हमने देखा कि वो सिंदूर खेल रहे थे और अब हम उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। नमस्कार, एमपी दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज अभी आए, आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अभी हमको पता चला कि ये जो सिंदूर खेला जाता है ये माँ का सिंदूर होता है और पति की लंबी आयु के लिए खेला जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे आप लोग आपस में एक दूसरे को क्यों लगाते हैं इसे? This is celebration of womanhood, celebration of fertility, celebration of
माँ गॉडेस और वुमेनहुड का सबसे माँ का प्रतीक है सबसे बड़ा वुमेनहुड का, एंड दिस इज़ द सेलिब्रेशन। एंड ये सिंदूर हम एक दूसरे को लगा के वी सेलिब्रेट अवर वुमेनहुड। That means this indicates that we all are the same feathers, having the same feather and flocking together. We celebrate Ma's Shakti, which all of us women share. Okay. इसका मुख्य एक और है कि माँ दुर्गा अपनी मायके आई हुई हैं और मायके से उनको ससुराल में विदा करेंगे। तो जब बेटी आती है अपने घर तो बेटी को पूरे रूप से हम सजा के अपने पति के घर भेजते हैं, ससुराल भेजते हैं। तो वैसे ही हम अपनी माँ को यहाँ से विदा करेंगे और माँ से आशीर्वाद लेंगे कि हमारा भी ये सुहाग सारा जीवन ऐसा ही बना रहे। अच्छा, मतलब हम यहाँ ये मानते हैं कि माँ अपने घर आई हुई हैं। माँ अपने घर आई, मायका है ये माँ का। हाँ? तो वो क्या है ये, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एमपी दर्शन के जो चैनल है ये आपको प्लेसेस जो जहाँ पे कि गॉड गॉडेसेस रहते हैं, जैसे टेंपल हो गया और आपका पंडाल हो गया, ये सब तो दिखाता ही है, बट वी वांट टू कैरी द स्टोरी बिहाइंड दैट बिकॉज पीपल कम, दे विजिट, but they don't know what is the story actually that is being worshipped, why it is worshipped, how it is worshipped, what are the beliefs behind it, what the story which runs behind the scene. We want to know that one. That's why we are asking these questions, and we are highly delighted and grateful that you people are giving such a good information. MP Darshan gives you hearty welcomes and thank you for your time. Thank you so much. Happy Dashera. Thank you. Happy Dashera. अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस क्लब के कैशियर यानी यहाँ के कोषाध्यक्ष है ना, और यहाँ के कुबेरनाथ जी। तो हम चाहेंगे कि उनसे कुछ बातें कर लिए जाए। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमोन अधिकारी है और मैं इसी स्टेट में पला बड़ा हूँ और ये हमारा 56th ईयर है दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन का। और मैं होलसेल जो कैश हैंडल कर रहा हूँ, either we receive either the payments which I have to do, everything. So जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी बिल्कुल, और आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव भी रहना पड़ता है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। कितने मेंबर्स हैं जिनका डोनेशन यहाँ पे आता है अप्रॉक्सीमेटली? काउंटेबिलिटी तो मेंबर्स का दिन ब दिन बढ़ता ही है हमारे यहाँ पे। आइदर बाय कैश, आइदर बाय UPI ट्रांजैक्शन होते रहते हैं हमारे यहाँ पे। तो जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर टेंट हाउस, फॉर दिस आइडल, फॉर फूड, एवरीथिंग। अच्छा, we want to know that apart from whatever you spend in this Durga Puja, the funds that remain, you use it into a social work or for people development or what? We use it for people development. We use for welfare, as this Durga Puja is associated with Vivek, which is a cultural and welfare association. Okay. Which is situated near St. Mary's School, VFJ. So that means it is the wing of your organization, yeah, exactly, right? The rest amount will be used for development of that Kali Badi, development and welfare of everybody associated with that club. Yeah. And the surrounding area will be cleaned and progressive work will be done like plantation, etc., etc. So we used to spend that amount in those things. देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इन्होंने ये बताया हमको कि जो भी फंड इनका दुर्गा पूजा या जो भी कल्चरल आइटम्स हैं उनके बाद जो बचता है उसको ये सोशल वर्क में, इन्वायरमेंटल प्लांटेशन एंड इन्वायरमेंटल और इन सब चीज़ों में जो है ये स्पेंड करते हैं और वाइजली स्पेंड करते हैं, जिससे कि ईच एंड एवरी पेनी ऑफ दैट अमाउंट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्लब एंड ऑल्सो फॉर द सोसाइटी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैप्पी दशहरा सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप इसी सतत कर्म में जुड़े रहें और ऐसे ही इस क्लब के बेहतरी के लिए काम करते रहें। जी, आप भी। जय हो माई की। जय हो माई। थैंक यू।